हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएड विद एसएसपी में। आज हम इस चैनल के माध्यम से UT1 और CC5 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि 3 क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों को ध्यान से देखना है क्योंकि ये 3 क्वेश्चंस जो हैं इसके लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट्स बना चुके हैं। दोनों पार्ट्स में आपको 3 क्वेश्चंस दिखेंगे। एक यूनिट में 10 to 12 क्वेश्चंस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी है और उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के वीडियो में, आज के टॉपिक में 3 क्वेश्चंस हैं, जो कि एक आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, व्हाट इज़ RTE एक्ट 2009 एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, कुछ एग्ज़ाम में से, कुछ आपके सैम्पल पेपर में से, और कुछ जो आपका स्टडी मटेरियल है उसमें से। तो ये सारा उनका कंक्लूज़न है। तो इन क्वेश्चंस को हम ध्यान से देखेंगे ताकि किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। एंड एज आई टोल्ड इन माय लास्ट वीडियो कि ये सभी क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, इवन कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। तो आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही बताएंगे ताकि क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहे। ओके, नाउ व्हाट इज़ द नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। नेशनल पॉलिसी विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ मीन्स कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है NPPD 2006। NPPD 2006 कभी आपको ये क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, कि आपको कुछ थिंग्स याद रखने हैं आपके टेट, UP टेट या CTET एग्ज़ाम के लिए, कि कुछ भी आपसे अगर पूछा जाता है देन यू हैव टू राइट इट्स डेट। सो हेयर इज़ मेंशन दैट NPPD, इसकी डेट है 2016 और 10 Feb भी है। आपको एक्चुअल डेट के रूप में पूछ सकते हैं। देन 6 है यहाँ पर। देन यू हैव टू राइट 10 Feb 2016। तो इसी तरह से जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे डेट डालते रहेंगे, आपको देखना है और एट द एंड ये सभी आपको याद भी होना चाहिए। सो वी कम टू द टॉपिक NPPD. NPPD means National Policy for Person with Disabilities. As we know कि डिसेबल पर्सन उन्हें कहते हैं जिनके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। फिजिकल डैमेज हो सकते हैं, मेंटली रिटार्ड हो सकते हैं, मेंटली डैमेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे हैंडीकैप को विकलांग बोलते हैं हिंदी में। तो विकलांग पर्सन मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते हैं। तो आपको इनका मतलब मालूम होना चाहिए। मतलब मालूम होगा तो भी आपको पता होगा कि किसके लिए कब कौन सा एक्ट निकाला गया और किस एक्ट पे कितना वर्क हुआ है, किस एक्ट के क्या फीचर्स हैं। सो एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि इसकी मीनिंग है नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इट मीन्स कि नेशनल पॉलिसी बनाई गई है उन लोगों के लिए जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। अब उनके लिए क्या बनाया गया ये देखना है हमें। इट वॉज एम्ड to give right to education and work to every disabled person according to constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनको वो सभी राइट्स दिए गए हैं, सभी सिचुएशन ऐसी इनको दी गई है, एनवायरनमेंट ऐसा बना के दिया गया है कि इनको किसी भी काम को करने में प्रॉब्लम ना हो। इवन इनको कुछ हेल्प भी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ डिसेबल पर्सन को ई-रिक्शा समथिंग, ये कुछ स्पेलिंग है, ई-रिक्शा वगैरह देते हैं, वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि रेलवे स्टेशन या किसी बस स्टैंड के पास आपने एक छोटा सा कुछ दुकान टाइप में देखा होगा जो कि विकलांग लोग ही रन करते हैं उसे। तो ये सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो कि उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। किसके लिए? विकलांग पर्सनस के लिए। और एज वी नो कि ये इम्प्लीमेंट हुआ था 10 Feb 2006। ये तो खैर आपको याद यहाँ होना ही चाहिए। नेक्स्ट है, दे गिवन सेम राइट्स एज नॉन पर्सन गिवन एज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। इनको सेम राइट्स दिए गए हैं, इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इनको भी एज अ इक्वली ट्रीट किया जाए और ये हमारी कंट्री के एसेट समझाते हैं, नॉट अ लाइबिलिटी। देखिए, लाइबिलिटी और एसेट, इट इज़ अ वर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी, इट इज़ अ वर्ड ऑफ कॉमर्स वर्ड। लाइबिलिटी कुछ समथिंग इससे ऐसी स्पेलिंग है, एंड एसेट। सो एज वी नो कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा ग्रोथ करती है तो इट कैन बी मेड liability for any countries like India
जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जैसे देश में जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो वो लाइबिलिटी हो जाती है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ लाइबिलिटी नहीं होती है। इवन अगर हम इंडिया की ही बात करें, कुछ स्टेट्स की बात करें, तो एज वी नो कि अकॉर्डिंग टू 2016 अरुणाचल प्रदेश की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थी 13% पर किलोमीटर थी। कितनी थी? 13% पर किलोमीटर। इट मीन्स कि पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते थे? 13 लोग रहते थे। तो वहाँ पर ये जो पर्सन्स होंगे ये इनके लिए एसेट होंगे, वो लाइबिलिटी नहीं होंगे। तो एसेट मीन्स कि किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए लेते हैं कि वो हमारे आगे यूज़ में आ सकें, एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। चलिए, काफ़ी लंबा हो गया, हम टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं है, एसेट हैं सेम उनके लिए जैसे कि नॉर्मल पर्सन्स होते हैं। सो वी कैन से दैट दे गिवन सेम राइट्स एज नॉर्मल पर्सन, एज गिवन दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज RTI एक्ट। RTI, आपको RTI नहीं कहना है, RTE कहना है। सो RTE एक्ट वॉज passed on 2009 and RTI Act was passed on 2005. So, what is the meaning of RTE? RTE means right to education. राइट टू एजुकेशन, जैसे कि आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा कि राइट टू एजुकेशन, सभी को शिक्षा का अधिकार। अब इसमें शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारा पार्ट लिया गया है। इट इज़ गिवन फ्रॉम आर्टिकल 21 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के आर्टिकल 21A में से ये लिया गया है, जिसमें ये एक्चुअल में बताया गया है कि इक्वल राइट्स दिए जाएंगे सभी सिटीजन्स को। सभी सिटीजन्स मतलब सभी सिटीजन्स, ऑल सिटीजन्स, whether they belong to any caste, any religion, any base, any physical handicapped या mentally challenged person, सभी means सभी। So we come to the next topic. It was aimed to give education admitted and non-admitted students or children. So what is the meaning of admitted and non-admitted? Admitted in the sense कि यहाँ पे ये बताया गया आपको कि ऐसे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं और ऐसे बच्चे जो स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, तो दोनों को ये राइट्स दिए गए हैं कि वो अपना एक राइट चुन सकते हैं कि हाउ टू स्टडी एंड वेयर टू स्टडी एंड हाउ मच स्टडी, कितनी देर करना है, कैसे करना है और किस प्रकार करना है, कहाँ करना है, ये सभी चीज़ें उनको राइट्स दी गई हैं। एज वी नो कि हम देख सकते हैं कि 14 ईयर्स से कम के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको काम पे लगा दिया जाता है, बाल मजदूरी में लगा दिया जाता है। इट इज़ अ इलीगल ऑफेंस, ये एक अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ये बताया गया है कि वो इस एज के अंडर तक 14, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने पॉइंट मेंशन नहीं किया, मैं कर देता हूँ यहाँ पे मेंशन कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको ये पूरा राइट्स है कि वो एक इक्वल एजुकेशन गेन कर सकें, इक्वल और फ्री एजुकेशन गेन कर सकें। फ्री इन द सेंस कि वो गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन गेन कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ पर? गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इट इज़ देयर राइट टू गेन और टू कलेक्ट एजुकेशन इन एवरी स्टेज एंड इन एवरी फील्ड इन देयर लाइफ। दे आर नॉट मेड फॉर डू एनी वर्क, डू एनी लेबर या डू एज अ लेबर एनी वर्क। ओके, नाउ वी कम टू द टॉपिक। इनको कुछ स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं, राइट्स टू द स्टूडेंट्स हु आर डिसेबल एंड अंडर 18 ईयर्स। और इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे चिल्ड्रंस हैं, ऐसे बच्चे हैं जो कि डिसेबल्ड हैं, मेंटली चैलेंज्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं और 18 से नीचे हैं, तो उनको कुछ विशेष तरह के अधिकार दिए गए हैं। ये विशेष तरह के जो अधिकार हैं ये वैसे दिए गए हैं कि इनके लिए स्पेशल एजुकेशन स्कूल खोला गया है, ओपन किया गया है, जिसमें कि इनको ये जो राइट्स हैं, जो कि इनकी एजुकेशनल राइट हैं, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट तभी इनको किताबें मिलेंगी, स्टेशनरी मिलेगी। इवन अगर वो सही स्कोर करते हैं तो इनको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आगे की क्लास के लिए स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। सो ये बात तो थी कि RTE क्या होता है। अब हम देखेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ द रोल ऑफ टीचर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, I have not mentioned the name of this unit. Its unit name is inclusive education. It is co-related to inclusive education, and we know better that what is the meaning of inclusive education.
सभी तरह के बच्चों को एक साथ लेके पढ़ाना, सभी तरह के बच्चों को एक साथ लेके आगे बढ़ना ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। सभी तरह इन द सेंस आपको याद रखना है कि सभी तरह उन बच्चों को कहा जाता है जो कि मेंटली रिटायर्ड हो या फिजिकली रिटायर्ड हो या नॉर्मल बच्चे हों। जैसा कि एक्चुअल में आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन हमारे स्कूल में, विद्यालय में ऐसा करना एक कानूनन अपराध है। अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो उसको ये नहीं सहना चाहिए, तुरंत उसे प्रिंसिपल से संपर्क करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि एज अ टीचर, आप एक टीचर हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंक्लूसिव स्कूल के लिए। तो टू काउंसलिंग द लर्नर एट एवरी स्टेज ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, अगर आपका कोई स्टूडेंट इस टाइप का स्टूडेंट है, डिसेबल है, मेंटली रिटार्ड है या फिजिकल एबल नहीं है, तो आप उसको सेम उसी तरह से ट्रीट करेंगे और टाइम टू टाइम उसकी काउंसलिंग करेंगे कि वो किस स्टेज से पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है, लास्ट जो हमने किया था कितना उसने प्रोग्रेस किया है और अब हमें उसका आगे क्या शेड्यूल बनाना है। ओके, नेक्स्ट है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। उस स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम हो, उस पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की नहीं, सभी स्टूडेंट्स की बात हो रही है, सभी स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम है तो आपको काफ़ी पीसफुली शांत करना है, पर्सनली उसको सॉल्व करना है और इस तरीके से करना है कि उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, ना ही किसी और पे पड़े, ना उस बच्चे पे पड़े। नेक्स्ट है टू टू डेवलप एंड मोटिवेट देयर स्पेसिफिक एबिलिटीज़। कुछ देखिए, हर चाइल्ड, हर इंसान में कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, वेदर दे बिलोंग टू एनी कास्ट एंड रिलीजन नॉट मैटर, बट हर चाइल्ड में एक अपनी स्पेशलिटी होती है, चाहे वो विकलांग हो या ना हो, मानसिक रूप से विकलांग हो या शारीरिक रूप से विकलांग हो या स्वस्थ हो, उसकी एक ना एक एबिलिटी होती है। आप सब में हैं, हम सब में हैं, हम सब की एक एबिलिटी होती है। सो हमारा जो ड्यूटी है, हमारी जो ड्यूटी वो क्या होती है कि हम उनकी वो स्पेशल एबिलिटी को रिकग्नाइज़ करें, फिर उनको मोटिवेट करें और फिर उसी पे वर्क करें ताकि वो बच्चा या वो स्टूडेंट अपने आप को बाकी से अलग ना समझे। तो डेवलप एंड मोटिवेट देयर स्पेसिफिक एबिलिटीज़, होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। कंडक्ट वेरियस एक्टिविटीज़, देखिए वेरियस एक्टिविटीज़ उसे कहते हैं कि आप स्कूल में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ बना रहे हैं जिसमें सभी पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल चाइल्ड ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कि सभी पार्टिसिपेट करें, सभी तरह के बच्चे पार्टिसिपेट करें और उनमें कुछ सीखने को भी मिले। तो दैट इज़ कॉल्ड वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर चिल्ड्रन। आपको उन स्टूडेंट्स के लिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स कि ठीक है, उन बच्चों को देख के कभी कभी माइंड डाइवर्ट हो जाता है या माइंड ऑड हो जाता है, या थोड़ा टीचर, पर्सनली बताऊं तो थोड़ा टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ऐसे बच्चों से, क्योंकि ऐसे बच्चे और साथ बाकी जो अदर बच्चे हैं, साथ में उनका सिलेबस होता है, साथ में एक आपको पैटर्न लेके चलना पड़ता है। सो इफ़ आई टॉक पर्सनली देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट यू हैव टू फॉलो द योर पॉजिटिव एटीट्यूड। क्यों? क्योंकि यू आर ए टीचर और आपको जो भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपका एक्ट है, वो डिपेंड करता है आपके सोसाइटी पे, और आपके बच्चों का जो भी एक्ट है, जो आपकी स्टूडेंट का एक्ट है, वो डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी पे। ठीक है, सो होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एक बार हम फिर से इसकी बात कर लेते हैं। रोल ऑफ टीचर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, टू काउंसलिंग द लर्नर फॉर एवरी स्टेज ऑफ लर्निंग प्रोसेस, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। काउंसलिंग करनी है हमें इनके हर स्टेज पे कि जैसे सब आगे बढ़ते हैं कि अब उन्होंने क्या सीखा, अब क्या सीखा, लास्ट टाइम जो सीखा था वो कहीं भूल तो नहीं गए, ये सभी चीज़ें। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, उनकी कोई भी प्रॉब्लम तो आपको यू हैव टू सॉर्ट आउट द ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी काइंड्स ऑफ स्टूडेंट। ये एनी वर्ड मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आप उन बच्चों के लिए भी सोच रहे हैं जो कि मेंटली डिसेबल्ड हैं एंड मेंटली रिटार्ड हैं। टू डेवलप एंड मोटिवेट देयर स्पेसिफिक एबिलिटीज़, कंडक्ट वेरियस एक्टिविटीज़, क्रिएट पॉजिटिव चिल्ड्रन एटीट्यूड फॉर द चिल्ड्रन। आपको डेवलप एंड मोटिवेट करना है उनकी जो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ है। मैंने आपको बताया एबिलिटीज़ हर किसी की अपनी होती है, उस एबिलिटी को आप उस बच्चे से पहचानिए और उसको काफ़ी इम्प्रूव कीजिए। एज अ टीचर आपका ये कर्तव्य होता है, आपकी ये ड्यूटी होती है। कंडक्ट वेरियस एक्टिविटीज़, हर तरह की एक्टिविटी आप ऐसे करवाइए कि सभी तरह के बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों, किसी को शाइनेस ना हो, कोई उसमें हेजिटेट ना हो, सभी तरह के मिलकर काम करें। ऐसा नहीं हो कि आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, 5 बच्चे एक कोने में खड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल टीचर। सो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी सोचनी है एंड दिस इज़ योर ड्यूटी कि आप कैसे सोचेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड एटलीस्ट एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट कर सकता है और ये ज़रूरी भी है। तो
फ्रेंड्स मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि ये जो भी टॉपिक जो आपको यहाँ पे मैंने 5 टॉपिक्स दिए हैं, वैसे तो रोल ऑफ टीचर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये काफ़ी 5 इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने चाहिए। और पर्सनली मैं बोलूँ तो ये पाँचों के पाँचों पॉसिबल नहीं है एक साथ, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आपने अपने माइंड में ये चीज़ माइंड सेटअप कर लिया है तो मे बी आपको ये पॉइंट्स भी याद हो जाएं, क्योंकि पॉइंट्स आपको याद किए हुए ना लिखें बल्कि सोचे समझे हुए लिखें तो ज़्यादा बेटर है। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। व्हाट इज़ द नेशनल पॉलिसी ऑफ, सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द NPPD 2006। NPPD 2006 क्या है? सो इट वॉज फाउंड ऑन 10 Feb 2016 अंडर द राइट ऑफ द disabled person, and it is also made under the Welfare Society of the India under Government of India, and was aimed to give rights to the education to do work every disabled person according to Constitution। इसमें ऐसे राइट्स दिए गए हैं सभी तरह के पर्सनस को जो कि डिसेबल हैं, उनको भी ये राइट्स दिए गए हैं कि आप भी वो सारे काम कर सकते हैं जो कि बाकी लोग काम कर सकते हैं। और इस राइट्स को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, संविधान के अनुसार लिया गया है। नाउ दे गिवन सम राइट्स एज नॉर्मल पर्सन, एज आई टोल्ड यू कि उनको सभी तरह के राइट्स दिए गए हैं, सभी तरह के लोगों के लिए राइट्स दिए हैं। ये माइंड सेटअप करके कि ऐसे लोग जो हैं वो भी हमारे लिए एसेट हैं, वो लायबिलिटी नहीं है, ये सोच के दिया गया है। सो व्हाट इज़ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ RTE एक्ट 2009। RTE एक्ट से बहुत से स्टूडेंट, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये RTE है या RTI है, तो मे बी आपके एग्जाम में दोनों ही आ जाए, बट ये फिलहाल हम RTE कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2009। इसमें यह कहा गया था कि आपको सभी तरह के एजुकेशनल राइट्स हैं, स्पेशली उन चिल्ड्रंस को राइट्स हैं जो कि 6 से 14 ईयर्स तक बिलोंग करते हैं, और अगर उनसे कहीं बाल मजदूरी करवाई जाती है तो हम तुरंत उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, नियर बाई स्टेशन, नियर बाई पुलिस स्टेशन में कहीं भी कर सकते हैं। और एज अ complete citizen, as a responsible citizen, it is your duty, if you see any kind of child that is not involved in education, you have to inform firstly nearby police station if you are really a good citizen। अगर आप सही में एक अच्छे नागरिक हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का एजुकेशन लेने का अधिकार है। हमारे बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं, अगर वो एजुकेशन नहीं लेंगे तो हमारा देश अच्छा नहीं चलेगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कि इसमें यह भी दिया गया था कि जो फिज़िकल जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की गई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ ब्लाइंड स्कूल्स बनाए गए हैं। ब्लाइंड स्कूल में कई तरह की उनको एक्टिविटी सिखाई जाती है, जैसे कैंडल मेकिंग हो गया। तो ये सभी तरह की जो इनिशिएटिव्स हैं ये गवर्नमेंट ने लिया है, ये उनके लिए स्पेशली हैं जो कि अंडर 18 ईयर्स हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन। लास्ट टॉपिक, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर का रोल क्या होता है? तो टीचर का इंक्लूसिव एजुकेशन में रोल ये होता है कि टाइम टू टाइम उसकी आप काउंसलिंग करें बच्चे की, कि उसको क्या आता है, उसने क्या किया है, अब उसको क्या करवाना है, जो उसने किया है क्या वो सही है तो कितना सही है, सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। इन सभी चीज़ों पे आपको काउंसलिंग करनी है, देखना है एज अ टीचर। नेक्स्ट, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, आपको अपने स्टूडेंट की सभी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सभी तरह की मीन्स की क्लास में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है। नेक्स्ट, डेवलप एंड मोटिवेट देयर स्पेसिफिक आइडियाज़, उनके जो मोटिवेशन है, आई मीन टू से कि उनके जो आइडियाज़ हैं, क्रिएटिविटी है, उनको आप डेवलप कीजिए, मोटिवेट कीजिए। एंड लास्ट, आप अपना एटीट्यूड, अपना रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव रखिए ताकि बच्चों को अच्छी तरह समझ में आए, ताकि बच्चा आपसे पढ़ने में इंटरेस्ट ले। सो होप सो फ्रेंड्स, ये सभी टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे, और इसी के साथ हमारा UT1 कंप्लीट होता है। CC5 यानी कि जो हमारी बुक है CC5 इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में जो 10 क्वेश्चंस थे वो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो होप सो कि आप इन सभी क्वेश्चंस को 3 करके मैंने डिवाइड किया था, 3 वीडियोज़ बनाई थी, टोटल 9 वीडियोज़ हो गई हैं, टोटल 9 क्वेश्चंस हो गए हैं, 3 वीडियोज़ हो गई हैं। होप सो कि आप उनको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मैंने और डाले हैं, आप देख सकते हैं जाके डिस्क्रिप्शन में। और किसी भी तरह की कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड मैं आपको पहले बता दूं, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा CC5 का UT2 होगा, उसमें हम स्टार्टिंग से वर्क करेंगे। एंड तब तक मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पढ़ते रहिए, किसी ना किसी टॉपिक से इंगेज्ड रहिए, और किसी न किसी टॉपिक को सीखते रहिए, और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और एक लास्ट मुझे बात ये कहनी थी कि कुछ इसके टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना भूल गया कि RTE एक्ट ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 2009 में। कल भी मैंने आपको 3 पॉइंट्स कुछ इस तरह से बताए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। सो होप सो कि आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं, क्योंकि ये आपके पार्ट 1 में आता है। कोई भी आप एग्ज़ाम बैठ जाएँ, CTET, UP टेट या किसी भी टेट में बैठ जाएँ, आपके फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। सो फ्रेंड्स, होप सो कि आपको ये समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।